नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने पत्र कैसे लिखते हैं वो जाना था। हमने लिखा था अनौपचारिक पत्र। अब आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कहानी कैसे लिखते हैं और एक कहानी लिखेंगे। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और बताइए कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो बच्चों, कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा देख लेनी चाहिए, या तो अपने दिमाग में वो घटनाक्रम सोच लेना चाहिए कि पहले कौन सा पैराग्राफ लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ कौन सा लिखेंगे और तीसरा कौन सा लिखेंगे, और ये कहानी में कौन कौन से पात्र होंगे ये भी सोच लेना चाहिए। उसके बाद स्थान कौन सा है वो लिखना चाहिए, और इस प्रकार परिच्छेद में कहानी लिखनी चाहिए। और कहानी का विस्तार ऐसा करना चाहिए कि जैसे हूबहू वो घटना अपने नज़र के सामने हो रही हो। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और बताइए कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो बच्चों, कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा देख लेनी चाहिए, या तो अपने दिमाग में वो घटनाक्रम सोच लेना चाहिए कि पहले कौन सा पैराग्राफ लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ कौन सा लिखेंगे और तीसरा कौन सा लिखेंगे, और ये कहानी में कौन कौन से पात्र होंगे ये भी सोच लेना चाहिए। उसके बाद स्थान कौन सा है वो लिखना चाहिए। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और बताइए कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो बच्चों, कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा देख लेनी चाहिए, या तो अपने दिमाग में वो घटनाक्रम सोच लेना चाहिए कि पहले कौन सा पैराग्राफ लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ कौन सा लिखेंगे और तीसरा कौन सा लिखेंगे, और ये कहानी में कौन कौन से पात्र होंगे ये भी सोच लेना चाहिए। उसके बाद स्थान कौन सा है वो लिखना चाहिए, और इस प्रकार परिच्छेद में कहानी लिखनी चाहिए। और कहानी का विस्तार ऐसा करना चाहिए कि जैसे हूबहू वो घटना अपने नज़र के सामने हो रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ रूपरेखा दी है। गडरिये का लड़का जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाना। एक दिन पर पेड़ पर चढ़कर चिल्लाना, बचाओ बचाओ शेर आया। गांव वालों का दौड़ कर आना, लड़के से पूछना शेर कहाँ है। उत्तर में तो यूं ही मजाक कर रहा था। एक दिन सचमुच शेर का आना, लड़के का चिल्लाना, किसी का उस पर विश्वास न करना, शेर का भेड़ बकरियों को मारकर खा जाना और फिर सीख। तो ये हुई संक्षिप्त में दी गई रूपरेखा। इसके ऊपर से कहानी का हम विस्तार कर सकते हैं। अगर रूपरेखा नहीं दी हो तो भी हम लोग अपने से सोचकर कल्पना करके कहानी का विस्तार कर सकते हैं। शुरू करते हैं। किसी गांव में गडरिये का एक लड़का रहता था। वह रोज भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था। एक दिन उसे गांव वालों से मजाक करने की इच्छा हुई। वह एक पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ शेर आया शेर आया। अब इसके बाद क्या होता है, लड़के की आवाज़ सुनते ही गांव वाले हथियार लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने लड़के के पास पहुंचकर पूछा कि शेर कहाँ है, जल्दी बताओ। लड़के ने हंसकर कहा, मैंने तो यूं ही मजाक किया था। लोगों को लड़के की मूर्खता पर गुस्सा आया। वे उसे डांट डपट कर लौट गए। बच्चों, यहाँ उन्होंने गलत लिखा है, यहाँ आप सही कर लेना, यहाँ न आधा आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन लड़का भेड़ बकरियां चरा रहा था कि सचमुच एक शेर आ गया।
लड़के ने पेड़ पर चढ़कर चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। गांव वालों ने सोचा कि यह लड़का पहले की तरह मजाक कर रहा है। यह सोचकर उसकी मदद के लिए कोई नहीं गया। शेर उसकी भेड़ बकरियों पर टूट पड़ा और उन्हें फाड़कर खा गया। तो बच्चों, यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे आदमी मुसीबत में पड़ जाता है। और इसका शीर्षक हम देंगे झूठ का फल। तो आपका गृह कार्य है कि आपको ये कहानी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। हिंदी की नोटबुक में मतलब कि हिंदी की निबंध की नोटबुक में आपको ये कहानी लिख लेनी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।